हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 1 अक्टूबर और आज से पूरा 1 महीना बाकी है दिवाली में। तो कहने में तो ऐसा है कि 1 महीना बाकी है, लेकिन ये जो 1 महीना होता है ना, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। इतना जल्दी समय जो है वो भागता है और हर साल मेरे साथ में होता है। लेकिन इस बार मैं वो गलतियाँ बिल्कुल नहीं करूँगी जो कि मैं हर साल करती हूँ, और इसीलिए मैंने आज से अपने दिवाली की क्लीनिंग की शुरुआत जो है वो फाइनली कर दी है। हाँ जी, आप लोग पूछ रहे थे ना कि श्रद्धा तुम कब से अपने दिवाली की क्लीनिंग की शुरुआत करने वाली हो, तो आज से ही मैंने शुरुआत कर दी है। और क्लीनिंग की शुरुआत जो करी है वो करी है मैंने बच्चों के रूम से। और सबसे पहले आज ये बच्चों का जो बेड है ना वो पूरा खाली करने वाली हूँ। और साथ में मैं ना वीडियो को आप ना पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे बीच बीच में मुझे जो कुछ कमेंट्स आते हैं ना, उनका भी मैं आपको ना आंसर दूंगी। और आते हैं इस बेड से रिलेटेड ही, मतलब कि जैसे कि मैट्रेस है तो उनके मैट्रेस में से ना स्मेल आती है, या फिर उस पर सोते हैं ना तो इचिंग होती है, तो किस रीज़न से होती है और क्या उसके लिए आपको करना है। और उसके अलावा अगर आप ये वुडन के फर्नीचर्स होते हैं ना, तो उनके अंदर ना दीमक लग जाती है, या फिर जो मैट्रेस वगैरह होते हैं उनमें खटमल वगैरह हो जाते हैं, तो उसके भी मैं आपको बीच में उपाय बताती रहूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैंने क्या करा है कि जो हमारा बेड है वो आपको पता ही होगा कि 2 बेड है, उनको हमने मिला के एक बेड करके रखा हुआ है, क्योंकि भी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे अगर उनको अलग से सोना है तो इसलिए हमने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से 2 बेड बनवाए थे। तो इसलिए मैट्रेस भी यहाँ पर 2 है। और ये जो मैट्रेस है ये थोड़े से हार्ड है, क्योंकि जब इन लॉज वगैरह आते हैं ना तो वो भी सोते हैं, तो वो दोनों एज में हैं, तो सभी चीज़ें हमने बहुत ही सोच समझ के बनवा के रखी हुई है। और उसके ऊपर हमने एक मेमोरी फॉर्म जो है उसकी एक शीट लगा के रखी थी, तो वो मैंने पहले ही हटा के साइड में रख दी है। अब बारी आती है कि जब भी आप बेड पे सोते हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि सोते हैं तो ना हाथ पैरों में इचिंग होती है, खुजली आती है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि या तो उसके ऊपर कुछ डस्ट है, या फिर माइट्स है, या फिर है ना खटमल वगैरह भी होते हैं जो कि आपको ना दिखते नहीं है, तो उससे भी खुजली होती है। तो उसके लिए आपको आपका जो मैट्रेस है उसकी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो है वो ज़रूर करनी है। 2 महीने 3 महीने में एक बार आपको इस तरीके से क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले तो मैंने जो मैट्रेस था उसको पूरा पहले ब्रश की हेल्प से उसकी सारी डस्ट जो थी ना वो झाड़ दी। उसके बाद में जो खाने का सोडा होता है, जो कि शायद सभी के घरों में मिल जाता है, तो आपको पूरे ही मैट्रेस के ऊपर, मतलब आगे वाला पार्ट और उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, दोनों तरफ बेकिंग सोडा को अच्छे से स्प्रिंकल करना है। और उसके बाद में ब्रश की हेल्प से, देखो मैं ना फैला रही हूँ पूरा, उस तरीके से आपको पूरे ही मैट्रेस के ऊपर फैलाना है। अब यदि आपके घर के अंदर धूप आती है टेहरी से, तो आप पूरा दिन मैट्रेस को धूप में रखो। उससे क्या होगा कि कुछ भी डस्ट माइट्स वगैरह कुछ भी होते हैं, मतलब कीड़े वगैरह जो भी होते हैं खटमल ना, तो वो उनको धूप पसंद नहीं होती, तो वो मैट्रेस में से निकल के और वो भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब मेरे यहाँ पर तो मुंबई में रहती हूँ, फ्लैट है, तो अब यहाँ पर ऐसी धूप का कोई साधन नहीं है, तो मैं फिर मतलब अपने तरीके से काम कर लेती हूँ। तो जो फ्लैट में रहते हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो और भी ज़्यादा सही है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और कोई भी चीज़ अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। इनको साफ करने के लिए मैं आपको एक 0 कॉस्ट वाला टूल बताऊंगी, जो शायद सभी के घर के अंदर, शायद नहीं सबके घर के अंदर 100% होता ही है। तो जो टूल है वो इसके अंदर है। तो ये है पुराने शॉक्स। हाँ जी, मेरे घर की जो क्लीनिंग होती है वो आप सबको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो कम परचेस करती हूँ। जो घर के अंदर चीज़ें होती है उससे ही हमारा घर जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो पुराने इस थैली के अंदर है ना, बहुत सारे शॉक्स मैंने रखे हुए हैं। विहान के भी है, उसके पापा के भी बहुत सारे हैं। और ये सारे के सारे शॉक्स जो है वो अब जो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो ये क्लीनिंग का काम चलेगा ना, दिवाली क्लीनिंग का काम, तब तक ये शॉक्स मेरे काम आएंगे और पूरे फिर सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब यूज़ करते हो फिर उसके बाद में धोने की ज़रूरत नहीं, इनको फिर फेंक दो। तो बहुत सारे शॉक्स मेरे पास पड़े हैं। तो करना कुछ नहीं है, हाथ के अंदर ये इस तरीके से शॉक्स पहन लेना है, और बाहर अगर आपके पास ग्लव्स है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं ग्लव्स के बिना ही घर की जो साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ बहुत ही आराम से। तो ये मेरे हाथ में पहन लिए हैं शॉक्स। अब बेड के ऊपर मैट्रेस रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी धूल मिट्टी जो है वो कैसे आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखो, जो हेडरेस्ट और जो बेड होता है ना उसके बीच का जो स्पेस होता है ना वो बिल्कुल जरा सा होता है, मतलब ब्रश जो होता है ना वो भी पूरा अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने अपने दोनों ही हाथों के अंदर शॉक्स पहन लिए हैं, और मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। और हर साल जब
जब भी मैं अपने बेड की क्लीनिंग करती हूँ ना तो इसी तरीके से करती हूँ। हाथ में सॉक्स पहनने के बाद में क्या होता है कि जो फिंगर्स होती है ना वो मतलब जितनी उस मैट्रेस क्या जो हेडरेस्ट है ना उसके नीचे तक जा सकती है, हाथ को बिल्कुल आपको अच्छे से डालना है अंदर तक, ताकि जितनी भी बारीक बारीक डस्ट वगैरह होगी ना वो साफ़ होनी चाहिए। तो जब भी आप दिवाली की क्लीनिंग करते हो तो कोशिश कीजिए कि मतलब हर एक कोना कोना आपको अच्छे से साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखो पूरा ही बेड जो था वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। बीच में सॉक्स जो थे वो गंदे भी हो गए थे तो मैंने उसको एक बार धो के फिर अगेन पहन लिया था। तो पूरा मैट्रेस मैंने ऊपर से पूरा जो ये बेड था ऊपर से एक बार का साफ़ कर दिया। इसकी क्लीनिंग बाद में मैं फिर से करूँगी। अब बारी आती है कि बेड के अंदर की साफ़ सफाई, बेड के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे पास में आते रहते हैं, तो एक एक करके मैं चीज़ें आपको बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर ये बेड जो है ना इसमें हमने हाइड्रोलिक लगा के रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं वो हाइड्रोलिक कुछ दिन ही काम किया था, उसके बाद में उसने काम करना बंद कर दिया। अब मैं एक हाथ से मतलब उसको पकड़ रही थी, उसकी लीड को, ढक्कन को, और एक हाथ से सामान निकाल रही थी, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने बच्चों की हेल्प ली। तो आप भी आपके बच्चों की हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से। और आज मेरे बच्चों का मतलब मैथ्स का पेपर था, कल बच्चों का मॉरल एजुकेशन का लास्ट पेपर है। तो बच्चे भी बड़े खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सही मौका है, आज से ही क्लीनिंग की शुरुआत जो है वो कर लेते हैं। अब उसके बाद में एक एक पोर्शन को मैं खाली कर रही हूँ, सारा ही सामान एक बार मैं बाहर निकाल दूँगी। अब उसके बाद में सामान जो है उसको मैं चेक करूँगी। जो सामान मेरे मतलब लास्ट 2-3 सालों से काम में नहीं आया है तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि उनको मैं निकाल देती हूँ, मतलब किसी न किसी को दे देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही सामान बाहर निकाला तो आप देख सकते हो कि मतलब अंदर इतनी मिट्टी कहाँ से आई है। बाहर तो चलो फिर भी कि धूल मिट्टी आ गई होगी, लेकिन बेड के अंदर इतनी मिट्टी कहाँ से आती है। आपके भी यहाँ पर ऐसा होता है क्या? मतलब आपके भी घर में बेड है और अंदर इतनी ही मिट्टी जमा होती है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, जो सॉक्स मेरे हाथ में मतलब था ना उससे मैंने सारी ही डस्ट जो थी ना वो अच्छे से साफ़ कर दी। फिर मेन जो चीज़ आती है वो अब आप अच्छे से सुनना। अगर आपके वुडन के फर्नीचर्स है और अगर अंदर दीमक वगैरह लग गई है ना, या फिर आपको लग रहा है कि कॉकरोच है, इस तरीके की चीज़ें हैं ना, तो पहले आपको पूरी ही ड्राई क्लीनिंग कर देनी है। उसके बाद में पूरे ही मैंने बेड को अंदर गीले कपड़े से पोंछ लिया। उसके बाद में जो ये DIY क्लीनर है और जिसके बारे में मैंने कई बार बताया भी है और फिर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आज मैं फिर से बता दूंगी कि इसमें मैंने लिया क्या है। तो एक पोर्शन मैंने इसके अंदर नॉर्मल पानी का लिया, एक चौथाई इसमें मैंने विनेगर डाला था, और उसके बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो डिश वॉश जेल होता है, जो भी लिक्विड आप क्लीनिंग में काम में लेते हो, आपको 1 से 2 चम्मच वो डाल देना है। अब बारी आती है कि अगर बेड के अंदर आपके दीमक लगी हुई है या फिर कॉकरोचेस हैं, ठीक है, या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे कुछ मतलब होते हैं। खैर मेरे बेड के अंदर कुछ भी नहीं था, मैंने अभी खाली किया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच कुछ भी नहीं था। लेकिन जिनके हैं तो उनको क्या करना है, आप ये जो मैंने DIY क्लीनर बनाया ना, इसके अंदर आप है ना नीम का तेल आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको नीम का तेल मिल जाएगा। और नीम का तेल हो, उसके साथ में अगर लौंग का जो तेल होता है, क्योंकि लौंग का जो तेल होता है ना वो होता है तीखा, तो जो दीमक वगैरह होती है ना उनको तीखा जो होती है ना, तीखी चीज़ें जो होती है ना वो उनको पसंद नहीं होती है। और कॉकरोच वगैरह होते हैं या खटमल वगैरह होते हैं तो उनको जो नीम का कड़वापन होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप्स DIY क्लीनर में मिला देनी है और उसके बाद में पूरा ही बेड के अंदर आपको उसका छिड़काव करना है। और ये चीज़ आपको हर वीक में एक बार करनी है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जितने भी खटमल होंगे, दीमक होंगे ना, धीरे धीरे वो सारे के सारे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। समझ लो कि सारे के सारे वो ना वो भाग जाते, क्योंकि उनको ये चीज़ें जो ना अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से मैंने एक बार बेड क्लीन कर दिया। और अब बारी आती है कि जो सामान है उनको मैं किस तरीके से रखती हूँ। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे बर्तन दिख रहे होंगे। अब लास्ट ईयर जब मैंने अपने बेड क्लीनिंग का वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि श्रद्धा बेड के अंदर ये नहीं रखते, बर्तन नहीं रखते हैं। तो उस टाइम पर भी मैंने आंसर दिया था, और इस बार भी मतलब इस तरीके का क्वेश्चन ना बने तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर के अंदर ऐसा कोई नहीं मानता है। और जहाँ मैं रहती थी मतलब उदयपुर में, तो हमारे वहाँ पर तो ये रिवाज ही था कि बेड के अंदर मतलब जो भी एक्स्ट्रा बिस्तर हो, बर्तन हो, ये चीज़ें रखी ही जाती थी। जो भी चीज़ें कम काम में आती थी ना वो बेड के अंदर ही रखते थे। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो घर है वो 2 BHK फ्लैट है, इतना जगह नहीं है। अगर किसका घर बड़ा है तो उनके स्टोर रूम होते हैं, एक अलग से स्पेस होता है, तो वहाँ पर स्टोरेज बना के रख सकते। लेकिन मेरे घर के अंदर इतनी जगह नहीं है, तो कम जगह में मुझे सामान को रखना है तो फिर मुझे इसी तरीके से रखना पड़ता है। तो जितने भी
एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, इनमें कुछ बर्तन जैसे मेरे शादी के टाइम के भी थे। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, जब मैं आटा गूँथती हूँ ना तो मैं लोटे का यूज़ करती हूँ, तब भी मेरे पास में एक क्वेश्चन आता है कि श्रद्धा, लोटे से आटा नहीं गूँथना चाहिए। तो मैं अगेन बोलूँगी कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं मानता है और मैंने कभी सुना भी नहीं है। इवन हमारे यहाँ पर तो जैसे शादी होती है ना, तो मेरी भी जब शादी हुई थी तो मुझे मेरी मम्मी ने शादी के जो बर्तन होते हैं ना उसके अंदर लोटा देते हैं। इवन जब मेरे बच्चे हुए थे तो जो फर्स्ट डिलीवरी होती है ना, तो वो हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि मम्मी की यहीं पर होती है, यानी कि पियर में होती है। और जब बच्चा 1 डेढ़ महीने 2 महीने का हो जाता है तो मुहूर्त देख के फिर उनको फिर से ससुराल भेजा जाता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो साथ में देते हैं। तो उस टाइम में भी मतलब है ना लोटा दिया जाता है। तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको जो लोटा बता रही थी ना, वो लोटा मेरी मम्मी ने मेरे बच्चे हुए थे उस टाइम पर दिया था। तो सामान एक एक करके इतना सामान बढ़ गया है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी अभी कुछ तो करना पड़ेगा। जो कुछ चीज़ें काफ़ी साल से मेरे काम नहीं आई है ना, उनको सोच रही हूँ कि इस बार निकाल ही देती हूँ। ठीक है, अभी आपको भी बताऊँगी क्या क्या चीज़ें जो है वो निकालने जैसी है, क्या रखने जैसी है। पता है, जब इस तरीके के बेड वेड खाली करते हैं ना, तो कुछ सामान ऐसे निकलते हैं कि मतलब जिसको देख के हमको जो हमारी पुरानी जो मेमोरीज होती है ना, वो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती है। तो ये वाला मेरे विंटर का कोट है, बहुत ही प्यारा है ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो फिर काम आती है। अभी इसके अंदर है ना कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। कहाँ से क्लिक करें? तो ये यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना बेड का, इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ पहले तक वो बता देती हूँ कैसे रखा हुआ है। तो ये वाला जो मेरे पास में ये बैग है ना, ये काफ़ी साल पुराने बैग है, लेकिन अब होता क्या है कि मतलब इतने ना मजबूत नहीं है, और हम आजकल जो ट्रॉली बैग होते हैं ना वो लेके जाते हैं, तो ये बैग हमारे यूज़ में नहीं आते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इन बैग को फेंक दूँ, मतलब किसी को दे देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि बेड के अंदर कोई भी सामान मुझे रखना होता है ना, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई मुझे ऑर्गेनाइज़र चाहिए। फिर वो ऑर्गेनाइज़र बाहर से परचेज़ करने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि मैं उन सामान को इन बैग के अंदर रख दूँ। तो 2 बैग है मेरे पास में, 3 बैग है सॉरी। एक तो देखो ये वाला बैग है, ऐसा ही देखो नीचे की तरफ पड़ा हुआ ब्लू कलर का बैग है, और एक ये नेवी ब्लू कलर का, 3 बैग मेरे पास में पड़े हुए हैं। तो मुझे अलग से कोई भी ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक के अंदर मैं क्या रखती हूँ, जितने भी विंटर के जो रहते हैं ना, ये जैकेट वगैरह होते हैं, बच्चों के स्कूल के स्वेटर, तो वो सारे एक के अंदर भर के रखती हूँ। और बाकी जो एक और ऐसा ही बैग है उसके अंदर क्या रखती हूँ, उसके अंदर मैं रखती हूँ, अभी आपको बताऊंगी एक एक करके, मैं भी भूल गई हूँ। ठीक है, हाँ, और ये वाला, ये इसके अंदर है ना वो आया था, पिलो आया था। तो इसके ऊपर का देखो ये वाला जो कवर है ना, इतना प्यारा सा है पूरा, इसमें हैंडल भी है, जिप वगैरह, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो अभी सारे ही बैग को खाली करके एक बार देख लूँगी कि इसमें से कौन सी चीज़ें काम की है, और जो अगर बच्चों के कुछ ज़्यादा ही छोटे वगैरह हो गए, कपड़े काम नहीं आएंगे, तो वो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं डोनेट कर देती हूँ, ताकि बेड के अंदर अच्छा सा स्पेस बन जाए। क्योंकि अब बच्चों की हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, और इस बार मतलब ऐसा है कि कपड़े निकलेंगे। भाई ये परी के देखो लहंगा दिख रहा है अंदर, ये गाउन दिख रही है, ये काफ़ी मतलब 2-2 3-3 साल पुरानी हो गई, और अब ये बिल्कुल पहनेगी भी नहीं क्योंकि छोटी हो गई है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बैग जो थे वो मैंने खाली कर लिए, और खाली करने के बाद में आज मैंने ढेर सारा सामान जो है ना वो डीक्लटर किया है। आगे बताऊँगी क्या क्या सामान जो है वो मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखो मैंने बैग पैक कर दिए। अब ये वाला जो बैग है इसके अंदर मैंने रखे हैं जो एक्स्ट्रा बैग होते हैं ना, कहीं पर भी जा रहे हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, तो जो शोल्डर बैग हो गए, मतलब बच्चों के अलग है, हमारे अलग है। ठीक है, इसके अलावा कोई 2-3 दिन, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो बैग इसमें रखें। और गाइज इसके अंदर हाँ जितने भी विंटर के जो कपड़े हैं ना, सारे के सारे स्वेटर बच्चों के, हमारे और जिन सब के सारे मैंने इसके अंदर रख दिए, ताकि पता रहेगा कि रेड वाले बैग के अंदर विंटर के कपड़े हैं, और ये जो नेवी ब्लू वाला है इसके अंदर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बैग है वो रखे हैं। और इसके अंदर मैंने क्या रखा है, नहीं सॉरी, इसके अंदर बैग रखा है, हाँ भूल गई। इसके अंदर मैंने ये देखो ये वाला ना, ये मैंने बैग रखा है ब्लू कलर वाला जो है ना, हाँ इसमें बैग रखा है। और इसके अंदर क्या है, हाँ इसके अंदर ये बच्चों की जो डांडिया की ड्रेसेस होती है, या फिर जो बच्चे कभी कभार जो ये पहनते हैं ना अपने एथनिक ड्रेसेस जो रहती है, कुर्ता पायजामा और भी कुछ इसी तरीके के कपड़े जो है ना वो रखे हुए हैं। ब्लेज़र्स हैं, तो विहान का ब्लेज़र है, इनका ब्लेज़र है, तो इस तरीके के कपड़े मैंने रखे हैं। और ये जो छोटू सा बैग है ना, इसके अंदर है ना कुछ मतलब 2-4 जोड़ी दोनों बच्चों के कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, लेकिन वो बच्चों ने पहने नहीं, बिल्कुल न्यू के न्यू कपड़े हैं। तो ये मुझे ना देने हैं कुछ खास लोगों को, तो फिर देंगे। और ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। और वहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना बैग, ये वाला कपड़े साड़ी का बना हुआ बैग है, ये मेरी मम्मी ने बनवाया था बैग। तो इसके अंदर मैंने जो सोलापुरी चद्दर होते हैं ना वो रखे हुए हैं, और ये अगेन 2 शोल्डर बैग ही इनके गिफ्ट आए थे, तो ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे सामान जो है वो मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं, सबको अच्छे से पोंछ पाँच के
चिटक के और सब में भर दिए। और यहाँ पर ये देखो इतने सारे जो कपड़े हैं ना, ये मैंने निकाले यहाँ ऊपर। और यहाँ पर ये देखो सारे के सारे कपड़े जो है ना, ये देखो इस तरीके के कपड़े। ये विहान का ब्लेज़र है, ये विहान का ब्लेज़र है देखो। और मैंने हार्डली इसको कितनी बार पहना होगा, शादी में एक बार या दो बार पहना होगा, ज़्यादा नहीं। तो अब इन कपड़ों को देखते हैं किस क्या करेंगे। ये सारे विंटर के कपड़े छोटे छोटे हो गए, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। तो ये देखो ये वाले, ये सारे छोटे छोटे से कपड़े हैं। ये इतने प्यारे प्यारे लगते थे ना, बच्चे पहनते थे तब, लेकिन अब तब छोटे छोटे पड़ गई है। परी की डांडिया वाली ड्रेस ये तो बहुत छोटी हो गई है। तो ये सारे के सारे देखो कपड़े मैंने निकाल दिए, ठीक है। तो इसको मैं किसी न किसी को दे दूँगी और अब इन सब सामान को मैं रखूँगी बेड के अंदर। तो फाइनली पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा, लेकिन मेरा ये बेड का काम जो था ना वो कंप्लीट हो गया है। बहुत सारी चीज़ें इस बार मैंने डिस्कार्ड करी है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब लास्ट में बस दोनों ही मैट्रेस जो थे, जिसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाल रखा था, ब्रश की हेल्प से पूरा अच्छे से वो बेकिंग सोडा हटाया। उसके साथ में जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना, वो सारी निकल जाती है। और बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है कि अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, कई बार बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना, पता नहीं चलता है, और कुछ चीज़ बिछा नहीं रखी तो बच्चे ये टॉयलेट वगैरह भी कर देते हैं, तो उसकी स्मेल बहुत आती है। तो आप उसको धूप में ज़रूर रखो मैट्रेस को, और फिर इस तरीके से बेकिंग सोडा डाल के और उससे क्लीन करो, तो सारी की सारी जो नमी होती है वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो स्मेल आती है ना वो स्मेल भी नहीं आती है। तो मतलब सुबह तो मुझे इतनी थकान हो गई थी, और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह एडिट किया, और कुछ मुझे एक आध जनों से बात करनी थी, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो वो उस बात में लग गई थी। और अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को आज मतलब बच्चों का ना कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था, और मुझे भी शाम को मतलब रोटी सब्ज़ी कम पसंद आती है। और मॉर्निंग में मैंने बनाए थे आज लौकी के पराठे, और साथ में बनाया था वेजिटेबल रायता। तो पराठे तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन वेजिटेबल रायता जो था ना वो 2 कटोरी जितना पड़ा था। तो पहले सोचा मैंने कि मैं पुलाव बना देती हूँ मटर का, तो रायते के साथ खा लेंगे, लेकिन फिर सोचा नहीं कुछ अलग बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस वेजिटेबल जो रायता था ना, उसी के अंदर थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा मकई का आटा डाल दिया था, और थोड़ा सा हरी मिर्ची और करी पत्ते का पेस्ट बना के डाला। अब इसके जो ये चीले बने हैं ना, मतलब मैं आपको ना बता भी नहीं सकती हूँ कि इतने टेस्टी ये चीले लगे थे। जनरली मैं वेजिटेबल चीले तो बनाती ही रहती हूँ, लेकिन इनका जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि जो मैंने ये रायता बनाया था ना, उसके अंदर एक तो मैंने तड़का डाला था, और दूसरा उसके अंदर काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर था। तो उससे ये पता नहीं चीलों का टेस्ट बहुत अच्छा आया। और कई बार ऐसा होता ही है कि जो बची हुई चीज़ें होती है ना, उनसे अगर हम कोई नई रेसिपी बनाते तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर अभी खाना वाना खाएंगे हम लोग। एक और चीज़, आज मेरा बर्थडे है, तो कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाली थी मॉर्निंग में, तो बहुत सारे मेरे पास में विशेज़ आई थी। तो सभी का नाम जो है वो मैं कल के व्लॉग में लेने वाली हूँ, क्योंकि कल जो है वो बर्थडे स्पेशल व्लॉग आएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर भी जो भी मुझे विश करेगा तो उन सभी के नाम जो है वो मैं लूँगी, क्योंकि आपकी जो विशेज़ है ना वो सही में इतनी प्यारी थी ना। आज सुबह से मतलब मैं सबके कमेंट्स ही पढ़ रही थी, इतनी प्यारी प्यारी से आप सबने ब्लेसिंग्स दी थी। तो बस ढेर सारा आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जो है वो मुझे देना। और इसी के साथ में इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करना ज़रूर, ताकि जो भी मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी है बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए। तो बस इसी के साथ में इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।